आईपीएल खत्म हुआ नहीं कि भारतीय टीम को लेकर फिर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो अगली टी20 सीरीज टीम इंडिया की होने वाली है उससे पहले टीम इंडिया से कप्तान सूर्य कुमार यादव जो टी20 टीम के कप्तान हैं वो शायद टीम से बाहर हो जाएं। एक टी20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन टीम इंडिया से बाहर। आप ये सोच सकते हैं कि मतलब अभी कप्तान जो अभी कप्तान था टी20 टीम का पिछले 2 साल से उसने कोई बैटल सीरीज नहीं हारी, उसने टी20 वर्ल्ड कप जीता, लेकिन अब वो 35 साल का कप्तान टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम से बाहर होगा। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? वो कप्तान खुद है। कप्तानी तो अपने कमाल की, लेकिन आप कप्तानी से सिर्फ अपनी जगह टीम में नहीं बना सकते, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो बाकी प्लेयर्स हैं ना, जो परफॉर्मर्स हैं, आप उनकी वजह से अपनी जो कप्तानी है उसका जलवा दिखा पाते हैं। ऑब्वियसली आपकी कप्तानी रोटेशन, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है, लेकिन आपके जो प्लेयर्स हैं उनकी वजह से भी आप कहीं ना कहीं बड़े कप्तान बनते हैं, बड़े टूर्नामेंट्स जीतते हैं और बेहतर आप क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव की जो फॉर्म है वो कहां है? और अगर वो नहीं है तो जब टीम इंडिया की सिलेक्शन होने वाली है टी20 सीरीज के लिए आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ, वहां पर आपको कप्तानी में बड़ा शिफ्ट देखने को मिल सकता है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया लगातार रिपोर्ट कर रहा था, जहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट फिर से आई है। उन्होंने बताया है कि जो चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर और कोच गौतम गंभीर का फैसला है कि किसको कप्तान बनाना है। वो सूर्य कुमार यादव होंगे, वो श्रेयस अय्यर होंगे, वो संजू सैमसन होंगे, वो ईशान किशन होंगे, या वो अक्षर पटेल होंगे ऑन द लाइन। क्योंकि आप अक्षर पटेल की कप्तानी दिल्ली कैपिटल्स के लिए देख चुके हैं। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन थे आपके, है ना, टी20 साइड में। तो अब कप्तान अगला किसको बनाना है? और यहां पर जो फैसला है वो चीफ सेलेक्टर और अजित अगरकर, मतलब चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर और कोच गौतम गंभीर, इन दोनों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब वो जो सक्सेशन प्लान आप देखते हैं कि भाई सूर्य कुमार यादव नहीं तो कौन, क्योंकि अब आपको 2 साल का साइकिल देखना है, प्लस 2028 ओलंपिक्स भी देखना है। वहां पर उस 2 साल के साइकिल में और 2028 ओलंपिक्स में आपको ये चीज गौर करनी है कि अब सूर्य कुमार यादव अगर खेलते हैं तो 35 साल के अभी फिलहाल हैं, उनकी फॉर्म लगी नहीं है, तो 35 से 37 38 तक वो जाएंगे अगले 3 सालों में। वहां पर क्या आप सूर्य कुमार यादव को अपने सेटअप में देख रहे हैं? इसका जवाब हाँ या ना है। बहुत सारा लोगों का मानना है, रिपोर्टरी जो सीनियर्स हैं उनका मानना है, जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई वहां पर सूर्य कुमार यादव उस रोड में फिट नहीं बैठते। अब अगर आप सक्सेशन देख रहे हैं तो श्रेयस अय्यर आपके लिए सबसे परफेक्ट चॉइस है। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, नंबर 4 पर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी हो जाएंगे, सब कुछ बेहतर चलेगा। आप एक प्लेयर को भी लेकर आएंगे जो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, जो 20 में प्रूवन है, कैप्टनसी पर कोई सवाल नहीं है। श्रेयस अय्यर आएंगे, उनके पास एज है, कैप्टनसी है, प्रूवन है, सब कुछ है। ईशान किशन डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी कप्तानी कर चुके हैं, हैदराबाद को बेहतर तरीके से लीड कर रहे हैं, फॉर्म है, कंसिस्टेंसी अलग जोन में है, और उनके पास सबसे बड़ी बात एज है। अगर आप ईशान किशन को आज भारतीय टीम की कप्तानी देते हैं तो आपको लंबे टाइम तक वो बेस्ट सर्वेंट बनके आपको टीम इंडिया के लिए सर्व कर सकते हैं। उनके पास वो चीज है ना। तीसरा नाम आप संजू सैमसन के भी गलियारों में सुने कि भाई संजू सैमसन इतना एक्सपीरियंस्ड है, अच्छी कप्तानी करते हैं, बड़े सुलझे हुए हैं, काम कूल कैप्टन है ना। गौतम गंभीर को उनके ऊपर भरोसा भी है। गौतम गंभीर आपको वहां पर हो सकता है संजू सैमसन को बैक करते हैं एज कैप्टन दिखाई दें। चौथा नाम अक्षर पटेल भी प्रोबेबिलिटीज में, क्योंकि आपने दिल्ली कैपिटल्स को लीड करते उनको देखा है ना। क्योंकि देखिए आईपीएल फ्रेंचाइजी क्रिकेट की कप्तानी बहुत कुछ डिपेंड उस पर करता है कि आप कैसे आगे अपने आप को प्रोसेस करा रहे हैं, आपको कैसे देखा जा रहा है, उस पर्सपेक्टिव में आप कितना फिट बैठते हैं। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन थे टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव के बाद। अब अगर उस वाइस कैप्टन को आप कप्तान बनाना चाहते हैं टी20 सेटअप में, आप उनको कितना देर तक देख रहे हैं, ये भी है। अक्षर पटेल तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद उस कंटेंशन से दूर जरूर हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर, ईशान किशन और संजू सैमसन वो फ्रंट रनर्स हैं जिनके ऊपर कप्तानी का दाव खेला जा सकता है। लेकिन इसमें यूनिमैटी चाहिए कि भाई यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए कि भाई कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर दोनों एक पेज पर हो और कहें कि नहीं ये अगले कप्तान हैं। और अगर सूर्य कुमार यादव को आप देख रहे हैं तो क्या यह भी कहा जा रहा है कि भाई अगर सूर्य कुमार यादव का पत्ता कटना है तो क्या वो इंग्लैंड और आयरलैंड वाली सीरीज से ही कटेगा, या यहां पर वो जाएंगे, यहां पर वो कप्तानी करेंगे, उनको एक मौका दिया जाएगा भाई अपनी फॉर्म प्रूव करिए, फिर हम आपको देखेंगे। लेकिन अगर यहां पर सूर्य कुमार यादव की फॉर्म लग गई, मान लेते हैं हम कि फॉर दैट मैटर यहां पर सूर्य कुमार यादव जाते हैं तो 4 मैच की सीरीज है, आयरलैंड इंग्लैंड में बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं और उसके बाद फिर फंसे, फॉर्म चली गई, आप अपना अगला साइकिल शुरू करें। 2024 में जब रोहित शर्मा गए थे, अगला साइकिल शुरू करने से पहले आपने हार्दिक पांड्या को सीधा स्लाइस किया, कट किया, आपने सूर्य कुमार यादव कप्तान बनाया और कहा कि कुछ भी हो जाए अब 2026 तक आप ही हमारे कप्तान होंगे। 2026 तक का असाइनमेंट उनको दिया गया, उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप जिताया। कहानी ड्रीमी है, लेकिन इन 2 सालों में उनका बल्ला कहां था? बिल्कुल खामोश लगा था, कबर्ड में रख दिया, बल्लेबाजी करना भूल गए। अब जब ये 2 साल का साइकिल फिर से शुरू हो रहा है तो क्या फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे? भाई 2 साल का साइकिल शुरू हो रहा है, ये हमारे कप्तान, ये हमारी कोर टीम है, ये हमारे वाइस कैप्टन है, इन्हीं के साथ जाएंगे, चाहे कप्तानी में कुछ भी हो, फॉर्म कुछ भी हो, लेकिन हमारा कप्तान नहीं बदलेगा। उस कप्तानी के रेस में क्या श्रेयस अय्यर फ्रंट रनर है? हो सकते हैं। ईशान किशन प्रूवन है, हाल ही में बहुत कुछ अचीव किया, गजब की फॉर्म दिखाई, बहुत बेहतरीन टच में चल रहे हैं, उनको आप दे सकते हैं, उनके पास एज है,
प्लस उनके पास अभी का फॉर्म भी है। श्रेयस अय्यर, ईशान किशन होगा। तीसरा संजू सैमसन। संजू सैमसन भी आपके अगले 2 साल के लिए सुलझे हुए कप्तान हो सकते हैं, बेहतर कप्तानी करते हैं, बहुत काम है, कंपोज है, कूल है, सिचुएशन समझते हैं। टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप अकेले दम पर जिता कर लेकर आए हैं, आपको कहानी पता ही है, इसके बारे में किसी को बताना है नहीं। तो ये जो आपके 3 फ्रंट रनर्स हैं, इनमें लड़ाई है कि भाई कौन भारतीय टीम का अगला कप्तान बनेगा, कौन है वो कैप्टन जो टीम इंडिया को लीड करने वाला है T20I साइड में। क्या कोच गौतम गंभीर, चीफ सेलेक्टर अजय तकरकर और बाकी सेलेक्टर्स जो हैं वो एक ही पेज पर है कि नहीं हमें अगला कप्तान चाहिए, हमें कप्तान बदलना है, या ये फैसला है कि भाई सूर्य कुमार यादव को अभी 1-2 सीरीज और देंगे फिर उसके बाद देखेंगे। तो आप फिर मतलब साइकिल शुरू कर देंगे और इन बिटवीन द साइकिल जहां पर आपको 2028 T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करनी है और उसके बाद ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल की तैयारी करनी है, उसके बीच में फिर आप कप्तान चिप ऑफ करेंगे और नया कप्तान लेकर आएंगे। तो जो फैसले आसान नहीं है। अब इसमें यह भी है कि आप T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को हटाएंगे और मैं यहां पर सेलेक्टर्स को दास देता हूं, कोच को दास देता हूं कि अगर यहां पर आप वो कैप्टनसी शिफ्ट का फैसला लेते हैं, हेड्स ऑफ सर, ऐसा मतलब सीरियस फैसला या ऐसा फैसला सिर्फ कोच गौतम गंभीर या चीफ सेलेक्टर अजय अगरकर ही ले सकते हैं, क्योंकि आपने देखा नहीं एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को तुरंत अगली सीरीज में ड्रॉप होते हुए। MS धोनी के साथ होने वाला था, हुआ नहीं, लेकिन यहां पर सूर्य कुमार यादव शायद हो सकते हैं। और ये बात सूर्या को भी बहुत अच्छे से पता है, जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी जा रही है, ऑल्सो द रिस्ट इंजरी, वो उनको बहुत परेशान कर रही है। तो इन सब केओस में ये 3 नाम जो रिपोर्ट्स में आए, मैंने आपको बताया, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, संजू सैमसन जो कप्तानी के फ्रंट रनर्स हैं, वहां पर अक्षर पटेल का भी नाम है जो कप्तान बन सकते हैं, प्रोबेबल्स की लिस्ट में वो भी हैं। अब आप लोग कमेंट से बताइए कि इसमें किसको अगला कप्तान बनना चाहिए, क्योंकि तीनों की फॉर्म अच्छी है, तीनों की लय अच्छी, कप्तान अच्छे हैं, प्रूवन है, बेहतर है। कमेंट्स में अपनी ओपिनियन बताइए और हो सकता है यहां पर आपको संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तानी करते भी अगले सीजन दिखाई दे, हु नोज, है ना। तो कमेंट्स में लोग अपनी ओपिनियन बताइए कि आपको लगता है इन तीनों में से किसको कप्तान बनना चाहिए, अक्षर पटेल को कप्तान बनना चाहिए और सूर्य कुमार यादव को क्या अभी से ही मतलब आपकी 2 साल का साइकिल शुरू होगा जिसके आप पहला मैच, पहला सीरीज आयरलैंड के खिलाफ खेलेंगे, वहीं से चॉप ऑफ कर देना चाहिए या उनको मौका देना चाहिए एज प्लेयर, अगर एज कैप्टन नहीं तो फिर आगे डिसाइड करना चाहिए उनके फ्यूचर को लेकर। कमेंट्स में ओपिनियन बताइएगा और कौन बेहतर कप्तान है वो भी लिखेगा और क्यों भी, रीजन भी लिखेगा, मेंशन जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब